अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन सफ्दर। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? ये क्या मतलब है, आधा मुंह आपने खोला तो ऐसे खामोश हो गई हैं। उसके बाद ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई अबनॉर्मल लड़की सामने बैठी हुई है, व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है सामने। तके तुसा असा की आखने ने कैसे नहीं पार्टी औरतां की इज्जत नहीं करनी। तको बैठ के तुसा की व्हील चेयर ते बिठाने पे। खवातीन की तो मैं इज्जत करता हूँ, मैं तो इनकी बात करता हूँ ना। What do you mean? What do you mean का क्या मतलब है? आपको एक बात बताऊँ, वैसे मैंने एक बात नोट की है जी। ये आपका एक कांटा बड़ा है, एक कांटा छोटा है। तो सवाल मेरा ये है कि आपके कान भी एक बड़ा है एक छोटा है या बराबर है? आयशा माड़ी बची है ना गल ना गुस्सा ना कर। हाँ। तू मड़े ग्रां में कान कटा के ना अपर लवा दे सही। ਸਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਮੁਰਖੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं अपनी पार्टी की इत्थे आके बुलंद करना चाहनी है, उसने ना लेनी है। असा दखना तुसा 2018 च इन्हां दा हल के कर सन तकी माड़ी बची तू लोकां ने मुंह ते नहीं पकड़े जाने ना। कैप्टन साहब आप ये बताएं, मियाँ साहब नजरिया है तो नजरिया तो जामद नहीं होता, बदलता रहता है। देखिए ना नजरिए का क्या है। मसलन एक नजरिया है मियाँ साहब के बारे में, यारा मियाँ साहब अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारते हैं तो नहीं मारते तो गलत है। अच्छा, नजरिया है मियाँ साहब सिरी पाए बड़े शौक से खाते हैं, ये भी गलत है। गलत है। अच्छा, नजरिया है मियाँ साहब इक़्तिदार में आते ही इदारों से टकराते हैं, ये भी गलत है। गलत है। ये आप किसे बता रहे हैं, हमें या इदारों को? अब नजरिया मियाँ साहब के बारे में ये भी है क्या? कि मियाँ साहब ये सुनते सारों की हैं अच्छा, लेकिन करते अपनी है। ठीक है, ये भी गलत है। ये सारी बातें गलत। काला बाबा एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। काला बाबा मुझे मिल जाए ना। एक काला बाबा है ना वखरा ही मन सिर ना रस्तू बनाई छोड़िया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੇ ਬਾਵੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट। नहीं काले बावे ना मेडिकल सर्टिफिकेट मिलसी ना हाँ। उस केड़ा बाहर जाना हरिपुर किसे अस्पताल च प्यार ऐसी। ये काला बाबा मुझे कहीं मिल जाए ना। बहुत सारी खवातीन की ख्वाहिश है कि काला बाबा उनको मिले, लेकिन काला बाबा एक नजरिए का नाम है। ओए मैं- नजरिए तनाई मुंह बंद। अलबेला साहब आपको और ये जो आपके साथ गलत टीका लगाने वाली नर्स बैठी हुई है, मैं बड़ी अलफिया एक बात कहता हूँ। काला बाबा एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं ओह ना। गॉड, काला बाबा कहते हैं जरूरत नजरिए की माँ है। जरूरत नजरिए की माँ है। ये जो लोग कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, हाँ जी। ये गलत है। इजाद की माँ तो बचपन में ही फोत हो गई थी। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस जिस वक्त अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए गया, किसी ज़रूरत से वहाँ पर गया है, कोई वहाँ पर लंडे के जैकेट खरीदने के लिए नहीं गया था। ठीक है, अच्छा क्रिस्टोफर कोलंबस के अलावा आप किसी को मार्को पोलो को देख लें, हाँ जी। इतने दूर तक गया है, उसको घर वाले वापस आया है, मतलब है घर वाले ही उसको देख के पहचानते नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या करने गया था? खालें इकट्ठी करने तो नहीं गया हुआ था। ये वास्को डी गामा जी, ये हिंदुस्तान में गोबेरी का शहद इकट्ठा करने के लिए तो नहीं आया हुआ था। क्या कोई बेपर क्यों उड़ाए जा रहे हैं? फिर ये सिकंदर जी जब ये दुनिया से गया खाली हाथ गया, क्यों गया? सर, वो दुनिया को बताना चाहता था कि कोई कितना भी बड़ा फातेह क्यों ना हो, इस दुनिया से खाली हाथ ही जाता है। ये बात नहीं है, वो चाहता तो पाइए एक आटा भी रख सकता था हाथ में, उसको जरूरत नहीं थी। आपको समझिए, इतनी सी तो बात है समझने वाली। ये सिकंदर जब जेलम तक आया है उसका नजरिया था और उसने घोड़ों को नमक नहीं चिटकवाना था। ये क्या होते है? मतलब है आपकी आवाज को क्या हुआ है? ये उनकी आवाज को कैप्टन सफदर हुआ है। देखिए कैप्टन सफदर साहब, सिकंदर जब दुनिया गया दिवाली हाथ गया है। हाँ। हाथ में क्या होता है? 400 500 हज़ार आ जाएगा, बाकी तो बैंकों में होते हैं। ये दो 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 आप अभी छोटे हैं। दो दो। मैं अगर आया ना, ओ यार बहस न करो, टाइम बहुत हो गया। आए 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 मतलब है ये चुई भी मेरी नकल उतारेगी। कैप्टन साहब, मेरी क्यों मजाल है कि मैं आपकी नकल उतारूं? आए तू ना कह, तेरे मुंह खली पै जानी है। तो तको जल सेंच खलो के आखने ने के असासे माड़े ने लोकां की क्या तकलीफ है? लीडर इयां नहीं गल्ला करने न, समझाओ ना कि लोग गल्ला करने न, किसी ने मुंह ते नहीं पकड़या जाने। सर, मैंने आपसे नजरिए का सवाल किया था, आप कहाँ लेके चले गए बात को? इसमें कोई शक नहीं है आशा कि मियाँ साहब वाकई एक नजरिया है, अच्छा, लेकिन जब भी नजरिए के दिफा की बात आती है तो वो
नजरिए पे नहीं अड़ते, अच्छा, मुआहदे पे अड़ जाते हैं और नजरिए का ढोल हमारे गलों में डाल देते हैं। फिर हम जेलों में कोड़े खाते फिरते हैं। मियाँ साहब, फिर वही वक्त आ रहा है, अब कोड़े कौन खाएगा ये फैसला आपने करना है। हाशमी साहब, आप भी तो नजरिए के समंदर में दरिया की तरह उतरने वाले हैं। हाशमी साहब ने जो हालात ने खलोती बास चो नहीं उतर सकते। माड़ी बच्ची आयशा तको बागी साहब भी बैठे दिन जी। बगावत आस्ते भी तो जरूरी है ना कोई जालम होए। अच्छा, इतनी बगावत की थी हुन रिलैक्स करना चाहने नून लीग चाह के किसी ने मुंह तो नहीं पकड़िया जाना। किसी दा मुंह तो नहीं पकड़िया जांदा, पर इट्स नॉट अ हाई टाइम टू जॉइन PMLN। टी टाइम होसी ब्रेक सी होसी ना होनी है तो नहीं। अच्छा कैप्टन साहब, नई पार्टियां बन रही हैं, आपके वोट बैंक को कोई खतरा है? देखें बीबी, माशाल्लाह अब आप समझदार हैं, आपको होना भी चाहिए, दोते पोतरों वाली हैं आप। तोते? जो पार्टियां नजरिए की बुनियाद पर जीतती हैं उनको तो वोट पड़ता है, अच्छा, और जो पार्टियां टेस्ट ट्यूब पार्टियां होती हैं टेस्ट ट्यूब? जी, और उनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं होता है। सर क्या कह रहे हैं? उनको नर्सरियों में उनके बच्चे बदल दिए जाते हैं। लीडरशिपें जिस वक्त बेहोश पड़ी होती हैं, होश में आती हैं, कहती हैं हमारा बच्चा दिखाओ, अच्छा तो फिर वो दे के कहती हैं किस गधे का बच्चा ले आइए, तुम्हारा बच्चा ही नहीं है। सर, ये जो दावा आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इस पे तो आप खुद पूरा नहीं उतरते। मैं बताता हूं। माड़ी बच्ची तुम्हारी गल सुने ना कि छाड़ ये गल्ला करने नजरिए नहीं आ केड़े मुल्क नहीं गल्ला करने ने तुसने लीडर ना ना के मियां होगो शावेज ओ भाई, हुगो शावेज। लोग आखने ने मुंह ते नहीं पकड़े जाने ना। आयशा, ये जो नई पार्टियां बना रहे हैं ना जी, ਇਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਉਲਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਬਾਹੀ ਤੱਕੂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਗਲਾ ਦੋ। जिन्होंने टकसाल लगा रखी है नजरियों की, जी, वो मेरी एक बात याद रखे, के? पहले हल्ले में तो गूंगे भी बारात लूट लेते हैं, अच्छा, इस बार भी लूट लेंगे हमारा वोट बैंक, लेकिन कितनी बार? हर बार नहीं। सर जाने दें, 3 बार तो लुट चुकी आपकी बारात, अब इस बारात में बचा क्या है लुटने के लिए? ਐਤ ਕੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਲੇਕਿन दूल्हे ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। जी सर, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ हाँ जी, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। वाह, ਉਧਰੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ क्या? ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਹੋ। नहीं बात सुनो, ਤੁਹਾਡੀ क्या? ਅਸਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੜੀਆਂ ਨੇ। आयशा माड़ी बच्ची लोगों ने मुंह ते नहीं पकड़े जाने ना। चाची, एक तो आपका मुंह नहीं पकड़ा जाता। नींदरें उड़ी हुई है तो मुंह पकड़ती फिर रही है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾ 2-4 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। चुप लग गई मतलब? ਹਾਂ खामोश हो गई हमेशा की? ਹਾਏ ਆਇਸ਼ਾ, जी, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ, ਹੀਟਰ ਬੰਦ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਾਚਾ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਉੱਡਣੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਲਬ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਲਬ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲਾਏ। सलीम, कितनी फजूल बात की आपने। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿ। चाचा गुस्सा ना कर लोगों ने मुंह ते नहीं पकड़े जाने। आयशा, वैसे इस चाची को मैंने कभी पीटीआई के जलसों में नहीं देखा। जुरैरा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप हर PTI के जलसे में होती हैं। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚਦੀ। कियां निया गल्लां करनी है तू जलसे च नहीं तकिया। मैं जितनी देर जुड़ा ना जलसे च रौनक नहीं लगनी। वाह। लोग आखने ने आंटी लॉकडाउन आसी ते जलसे दी रौनक वध सी। ਤੂੰ ਅਤਾਉਲਾ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਟੈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। आयशा तुसे दांत पे कड़ने ऐसा समझाओ, इयां निया गल्लां नहीं करी। कैसे समझाए, उन लोगों का मुंह तो नहीं ना पकड़े।
ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ओ भाई वो शायर हैं। अच्छा ये शायर है जी। मैं समझा कूड़े की धुप ज्यादा लगेगी। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮਾਨਾ ਪਰਸੋਂ ਚਿੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਂਡਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ऐसा आपकी नजर चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ। वाह वाह सदके जुला असन इलाके च ना इयां जे बंदे बांदर ने हथों केला खो के दरख्त ते चढ़ जाते चाची आप रहती कौन से इलाके में हैं? जिस जाई ते बर्फ पैनी है। तो बर्फ में बांदर तेरा प्यो बिठाता है दरख्त के ऊपर। मैं गर्मियां नहीं जुगत की थी तुसी इयां दिल ते पे लाड़े हो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੇਖੋ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ और ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ आयशा जी पूरी गल सुनो ना वो आखना आयशा आपकी नजर खराब है। क्या बेहुदा बात है भाई। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ मैं गल भी करनी है ऐसा कि लोग आखड़े ने इमरान खान नी तान हमेशा मियां नवाज शरीफ ते टुटनी है। अच्छा। तुसां दसो पाकिस्तान च कोई इयां ना बंदा है जेड़ा तान पूरा वजा के उसने तान तोड़े। मियां नवाज शरीफ भी ते आखना ना मड़े कप्तान की क्रिकेटर उसे समझाओ मड़ा कप्तान हुण बड़ा हो गया है उसे लीडर आखे क्रिकेटर ना आखे। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ है कोई रिश्ता ते दियो ना। ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ नहीं है ऐसा समझा लो गलत गल ना करे मड़े नाल। चाची उनके से दम मुंह तो नहीं पड़े जाना ना। तू मक दस तू मड़े नाल है या उस नाल है मैं चाची आपके साथ हूँ। पर मैं थोड़े चाचे नाल ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ कोले नाल नहीं बनाया कोले ना कारोबार करना है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ तू दान पे करनी है ऐसे समझा तको के पे आखना बचा। किसी दा मुंह दे नहीं ना पकड़िया जाता। कैप्टन साहब क्या वजह है कि एहतसाब अदालत की पेशी के दौरान आप सबसे अलग थलग बैठे नजर आते हैं? काला बाबा एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, फिर काला बाबा। आदमी बजाय खुद एक मैशरे ख्याल वाह हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। ये काला बाबा कहते हैं। ओ खुदा का नाम ले सर ये मिर्जा गालिब कहते हैं। ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗਾਲਬ ਕੋ ਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਮਕੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ऐसा माड़ी बची लोगों ने मुंह ते नहीं पकड़े जाने ना। लोग आखने ने असल ना कप्तान लिबरल्स की खूनी आखना ते नहीं आखना खूनी लिबरल्स की। तो सतको ना माड़ी थी जिनूनी ते खुद है। अच्छा। ते नून लीग की नूनी आखना है तो फिर? ते पीछे खूनी बचे और क्या आखे। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਛਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ओहो सर ये बताएं आप अलग थलग क्यों बैठे होते हैं? देखिए ना तारीख में जो लोग अलग थलग रहे हैं हाँ जी तो बड़े काम तो उन्होंने ही किए हैं। आइंस्टाइन, जी एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो इसकी मतलब है कितनी बड़ी आपके सामने बाल इसके कितने लंबे लंबे थे देखे ना आपने। काला बाबा ये बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। ओह गॉड। काला बाबा कहते हैं कि इंसान अपने भाई को नहीं मिलते लेकिन नाई को जरूर मिलते हैं। तो आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन वो बना है जो नाई को भी नहीं मिले, भाई को भी नहीं मिले तो नाई को भी नहीं मिले। इतना तनाई पसंद खिलवत में उसने किया। चलो काले बाबे को भी छोड़ो, वो नहीं था एक वो जो हिटलर का वो था बड़ा मतलब जिसको हिटलर फॉलो करता था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी वो खाना खाते हुए सालन भी लग जाता था जिसकी मुंह में बेइज्जती होता था अबू से इस बात पे इधर से पकड़ के इस तरह करके वो खाना खाता था। राणा सनाउल्लाह। और भाई मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। अच्छा आए आपको ये भी नहीं पता है वो हिटलर जिसको अपना मुर्शिद मानता था लीडर मानता था वो किसकी बात कर रहे हैं आप? नून से था ना। नीचे? हाँ नीचे। और सर वो अलग थलग रहता जरूर था लेकिन महफिल में अलग नहीं बैठता था। मौरख जब तारीख लिखेगा ना वो ये नहीं लिखेगा कि मेरी सीट नंबर कौन सी है, अच्छा वो ये लिखेगा कैप्टन साहब नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। खड़े नहीं रहे बैठे रहे जरा दूर। मैंने मियाँ साहब को पहले पैगाम भिजवाया था क्या जी कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं? कि ये नहीं मैंने उनसे कहा था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है अच्छा लेकिन उस वक्त तो वो लस्सी पीकर इक्तदार के डकार मार रहे थे। आशा माड़ी बची तो आज ना दिहाड़ा भी मड़े नल ज्यादती कीती है। चाची मैंने क्या किया है? दो गैर मेहरबान के दरमियान मक बुढ़ाई छोड़े तो थोड़ा चाचा नाराज हो सी। भैया चाचा जी से मेरी बात करवा दे मैं उन्हें समझा लूंगी। तू पिछले शो च भी आखिया सब बड़ी गल कराते होना थोड़ा नंबर मंगदा ही। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਬਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ
आयशा बड़ी बची समझा ना कियां गल्लां करना बचा चाची हम किसी दा मुंह तो नहीं पकड़िया जाना चाची हूँ तू दस जाना कि नहीं जाना? खातिनों हज़रात हमें जाना एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। देखें जी, बात ये है कि आप इससे पहले पता नहीं क्या जो मर्जी आपने बातें करनी है करें, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं सारे जवाब दूंगा इलेक्शन के बाद। आप देख लेना, एक बार होने दें, नवाज शरीफ दोबारा हुकूमत बनाएगा, ये मैं कन्फर्म बताता हूँ। बहुत अच्छे, चलो ये मान लेने जी नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे। आयशा जी इन्होंने ये तो कन्फर्म पूछो इलेक्शन होने भी है ना कि नहीं? मैनू कसम चका लो, इन्हें वोट नहीं जे पाउणा। क्यों भाई? इन्हें सिर्फ झंडे इकट्ठे करने ने। यकीन करो, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲੱਭ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कैप्टन साहब तो दावे कर रहे हैं कि हुकूमत हम बनाएंगे, आप बताएं अगली हुकूमत कौन बनाएगा? जुनैरा ये तो नहीं पता कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के सियासत के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कोई भी मेजॉरिटी हुकूमत किसी मखलूत हुकूमत से ज्यादा स्टेबल नहीं रही। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 97 में जब मियां साहब ने हुकूमत बनाई तो हेवीएस्ट मैंडेट के साथ, 2/3 मैंडेट के साथ आए, चारों सूबों में हुकूमत बनाई और मरकज में तो मुख्तारे कुल थे। लेकिन हुआ क्या, 2 साल में ही बिसात को लपेट दिया गया। यानी फी सुबह 6 महीने की एवरेज आई उन्होंने। मियां साहब पता नहीं 5 साल कड्ढे ही नहीं कदी उन्होंने। और बसात में सबसे ज्यादा लपेटा भी मुझे गया था। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ 2.5 ਚਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। आप अपनी चाल चलन ठीक करें और इनकी बात सुने। बड़ा अपनी तरफ से ये जो गैरी कैस्परोव बन के बैठा हुआ है। ओ भाई, मैं तो सीरियस बात करना चाह रही थी कि अगर आप मौजूदा सेटअप को ही देख लें तो इस बार भी मियां साहब 2/3 अक्सरियत के साथ ही आए, लेकिन हुआ क्या, उन्हें घर जाना पड़ गया फिर से। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਲੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੁल्ला, ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ, परवेज रशीद, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। बहरहाल सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इससे कई कमज़ोर थी, बावजूद उसके उन्हें इतनी खिफ़त का सामना नहीं करना पड़ा जितनी नून लीग की मजबूत हुकूमत को। तो जाहिर है वो ऑलरेडी कमजोर थी, तो क्यों उसके खिलाफ खिफत होगी। मियाँ साहब तो एक दबंग आदमी है, अवाम की आवाज़ है। 2/3 आप लोगों ने नाम सुना होगा, मियाँ साहब ने प्रैक्टिकली मतलब साबित किया है। तो ये अज़म होता है कभी इस मुल्क? अच्छा, इतने दबंग कायदे आज़म मैं बताता हूँ, उनसे ज़्यादा मकबूल आदमी कोई नहीं था। हाँ। इस मुल्क में हुआ क्या है, कायदे आज़म को देखें 1 साल काम करने दिए, लियाकत अली खान को पूरा टाइम नहीं करने दिए। मियाँ नवाज शरीफ कायदे आज़म हो, लियाकत अली खान हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, हाँ। जो पॉपुलर लीडर है उसको मतलब टाइम नहीं पूरा करने दिया जाता। अब आप ये देखें ना, सारा मनशेर है इस वक्त लियाकत अली खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और ज़रा हरीपुर जो है वो अयूब खान जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो जाहिल औरत, हरीपुर अलग शहर है, मनशेर अलग शहर है। ऐसा तो होता ही इस हिसाब ਨਾਲ फिर ये भी कहो सारा चित्राल जो है वो जनरल मुशर्रफ के नारे लगाए। आगे 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 ये भी कहो ना, सारा नवाब शाह इस वक्त मतलब जरदारी जिंदाबाद कहते, ठीक है जी। सारा खुदा बख्श जो है, गड़ी बख्श, वो भुट्टो जिंदाबाद कहते, ठीक है जी। सारा पिंडी क्या कहते हैं, राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद। आपकी दलाइल के अंदर जान ही नहीं है। आपसे ज्यादा मैंने मतलब आप बोंगी तो नहीं कह सकते ना किसी खातून को, बुरी बात लगती है, तो आपसे ज्यादा मैंने कोई उसका कोई बदल बताएं, आपको बोंगी कहना चाहता हूँ। क्या कुछ कहूं? ना कहा, कुछ कह भी गए। तो वो कह दिया मैंने। अच्छा आयशा, मजबूत हुकूमत को इतने मसाइल क्यों होते हैं? यही तो मैं कह रही हूँ मेहरुनिसा कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत अगर अपने 5 साल मुकम्मल करती है बगैर किसी गिलो हुज्जत के, तो उसमें फायदा पाकिस्तान का और जमहूरियत का तो है, लेकिन स्टेक होल्डर्स का क्या बनेगा? कौन है ये स्टेक होल्डर, बताया जाए। भाई, ऐसी हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है उससे किसी को फायदा नहीं होता, ना तो किसी आजाद उम्मीदवार को, ना अपोजिशन को, ना एस्टैब्लिशमेंट को और ना ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, ये 4 अनासर हो तो बनता है स्टेक होल्डर। वैसे ये चारों अनासर मुख्तलिफ है। आयशा, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੀ हुकूमत बनेगी। ਇਹਨੇ पिंक रक्षा लेना। की मुकद्दर ने रक्षा पिंक ते सवारियां कालियां कालियां। जिन्ना मिट्टी घटा शाम ਨੂੰ ब्राउन हो जाता है।
मेरा इस वक्त सवाल ये नहीं पैदा होता कि हुकूमत कौन बनाएगा, इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि नई हुकूमत किस शक्ल में होगी और किस रस्ते पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। लो केड़े रस्ते तो शायद दस्तूर तो ही पहुंचेगी जे अगे किसी ने धरना ना दिता होया। अच्छा भाई, ये बात तो हम जानते हैं कि जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए इंतजामी ढांचा मौजूद है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ही मुद्दत पूरी ना कर पाई तो इंतजामी ढांचा क्या करेगा? हल्का बंदियों पर तरमीमी बिल ही लटक गया तो अगले इलेक्शंस किस बुनियाद पर होंगे? इसका जवाब ना पार्लियामेंट के पास है ना एस्टैब्लिशमेंट के पास। ये मतलब ताड़े वालों भी जवाब ही है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जरूर करेगी। ये फरमान जिले सुबहानी का नहीं बल्कि शहजादा बिलावल का है। हेलो है सिविल कपड़े च बीरबल भी आ गया। एक पहले बादशाह ने जेड़े धोबी नूं कपड़े दे के तो मुड़ के लैन जोगे ही नहीं। ये बतला दीजिए सेनेट के इलेक्शन होंगे या नहीं? टाइम नाल दसो ताकि वापस अपनी खोड च जावे। तेरा की तल्लक है सैनेट दे इलेक्शन नाल? तू सैनेट चो खाली बोतलां इकट्ठियां करते घर जा। चाचा तो तेरे वाल देखे ते कोई चीज निकल के लड़ गई, कौन जिम्मेदार है? एहो जिहा बंदा रीजनेबल होके कह रहा हुंदा मैं चुड़ैल का फर्स्ट कजन हूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਪਿਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। नाल कह रहे हुंदा अगर बिस्किट होते तो रीडिंग मैंने और कम डाल ली। अरे मियाँ, सेनेट के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी कटिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो सुता हुए तेरे वाला ने कोई कुत्ता बन जाए, कौन जिम्मेदार है? सलीम बस करे। पिछों माना इंज ही लगदा वाजद दी नानी जा रही। जोहला के सामने दानिश भी जलील करवा देती है। बहुत अच्छी। ए आशा जी ऐनक दी अपनी नहीं हैगी। हाँ। ये चिड़िया घर गया बांदर ने इनू दित्ती है। उन्होंने कहा तेरी अखां 'च हया नहीं हैगा, ला। यकीन है आपको वो बांदरी था? बांदरी तो नहीं थी। बांदर अपनी फैमिली नाल सी। हाँ जी, फैमिली ने इतराज किया, उन्हें कहा मैं धुप सेकण आई है, मैनू वेखण दिया सी। भाई कह तो वो ठीक रहे हैं, सेनेट इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है जमहूरी तसलसल के लिए जी। लेकिन जैसे प्रेशर ग्रुप्स ने नून लीग को नरगे में लिया हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि ये सेटअप मार्च तक जाए। हाँ जी, यह सेटअप मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च तक जाएगा। आपके मुंह में खाक। लेकिन अगर मौजूदा सेटअप मार्च तक ना जा सका तो फिर क्या होगा? भाई ऐसे में मुल्क को संभालने के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सकती है। अब वो कैसे वजूद में आती है और कब तक फाल रहती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। साडी ते यही दुआ है जेड़ी भी आवे 11 साल ना रहे। वाजिद 90 दिन से लेकर 9 साल तक का हर ब्रांड मुतवक्के है। मैनू ते 90 दिन वाला पैक कर दियो। अच्छा ऐशा जी, ये 90 दिन तो 9 साल तक की गारंटी कभी जोगरा तो नहीं मिली सानू। तू दुकान तो लवे तो ठीक है ना, तू तो मसीतों चुकना है। सेनेट का इलेक्शन भी होगा इंशाल्लाह, जनरल इलेक्शन भी होगा। खुदा ने चाहा तो हुकूमत भी नवाज शरीफ की आएगी, किसी घर की आएगी। अच्छा। घर वालों ने अगर मेरा कह दिया तो हो सकता है मैं आ जाऊं पावर में। मैन डिस्पोजेस गॉड डिस्पोजेस, हमारी मर्जी चलती नहीं है, जो तकदीर को मंजूर होगा वही होगा। अच्छा चलो मैं मान लेती हूँ कि सेनेट इलेक्शंस भी टाइम पर हो गए और जनरल इलेक्शंस भी टाइम पर हो गए, लेकिन नई हल्का बंदियों के तहत पंजाब की कौमी असेंबली की नशिस्तों में कमी आ जाएगी। इस वक्त पंजाब की कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं 150। किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 137 सीटें दरकार होती हैं, लेकिन नई हल्का बंदियों के तहत ये सीटें कम होकर 144 रह जाएंगी। क्यों जी, पंजाब दी सीटां क्यों घट हो गई? कोई चौके लै गया ऐसा? या सीटें एक जगह ते कोई रख के बाहरों ताला ला गया। भाई सीटें रह गई 144, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी को फिर भी 137 सीटें ही चाहिए। भाई 144 तो पंजाब की है ना जी। बाकी शहरों से, सूबों से भी तो मिलेंगी ना सीटें। भाई मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत सीटें KPK से मिल जाएंगी, कुछ सीटें बलूचिस्तान से मिल जाएंगी, लेकिन जिन सूरत हाल से नून लीग गुजर रही है, लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो कि इतनी अक्सरियत इन्हें मिल जाए। ये आपको किसने कहा है? क्यों आप अपनी तरफ से यहाँ पर दानिशवर बनी हुई हैं? मतलब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है ना। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर वफाक में हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ तो नाअहल हो गए हैं सर। हाँ तो इमरान भी वहाँ पर नाअहल होंगे ना इलेक्शनों में। 5 साल बाद मतलब कोई भी होता है ना पावर में, वो नाअहल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये पीछे जो सारी बैठी है अवाम, हाँ। वो तभी भी बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है, तो जो मतलब वहाँ पर भारी मैंडेट से नवाज शरीफ को मिलेगी वोट। पंजाब में लोग पके हुए बैठे नहीं? पंजाब में तो ठीक है, वो कसर निकल जाएगी KPK से। ये अगर हम सिंपल मेजॉरिटी भी लेते हैं जी, तो ये फाटा के 12 बंदे, हाँ जी, ठीक है, और इंडिपेंडेंट
ये सारे हमारे झोली में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? वाह वाह वाह, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, खुद ही सादा अक्सरियत लिए बैठे हैं। इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इलेक्शन के बाद उतने ही मजबूत होंगे जितना नून लीग। हाँ, कौन सी दो पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाती हैं, इसका तायुन हवा का रुख ही करेगा। आयशा जी, हवा दा ते तां ही पता चलेगा ना जे असीं छत ते होईए ते जे सारे ही अंदर होए ते हवा दा ते कोई पता नहीं किधर दी चल पई। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी जी, वही बिल्कुल हाँ, जेब 'ਚ भी नहीं रखना चाहिए, कोई ऐसा मैसेज आ जाता बंदा दिल फाड़ लेंदा। बाहर सूरत जो भी हुकूमत आए, चाहे वो इलेक्शंस के जरिए आए या कौमी हुकूमत टाइप लेवल के जरिए आए, उसके खदोखाल भी एक जैसे होंगे और इख्तियारात भी। वो पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए तो इतनी फायदेमंद ना होगी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को बहुत सूट करेगी। ये स्टेक होल्डर कौन ने जी, मैनू ये दस दियो। ये पिछले 25 सालों से यहाँ पर बैठी जो बातें कर रही हैं, तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा स्टेक होल्डर कौन है? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ। बादशाह सलामत, तुसी परेशान ना होवो, पिछे स्टेक ला के बैठो। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ। मसला नहीं, मसला होता है। ਉਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ। नाज़रीन, we are taking a break. Stay with us. Welcome back, नाज़रीन। प्रिंसेस डायना के बेटे प्रिंस हैरी शादी करने जा रहे हैं एक फिल्म एक्ट्रेस मेगन मार्कल से। आज हमारे साथ मौजूद है क्वीन एलिजाबेथ, मेगन और प्रिंस हैरी। थैंक्स आयशा आपी। आप भी? जी, मैं छोटी जी हुंदी सी जदों घर दे काम करदी हुंदी सी, मेरी अम्मी कहंदी सी छेती कुड़ी काम कर ले, आयशा दा शो लगने वाले। हाँ जी, आजकल बहुत चर्चा है इस शादी का। अजय मंगनी हुई है यार। मंगनी के बाद ही इनकी आनियाँ जानियाँ देखो, शादी हुई तो पता नहीं फुर्तियाँ किधर तक पहुँच जाएंगी। मंगनी बस होई, वो भी ना होया रंगी। ये सारी गल्लां छड्ड, तू दस की करनी? क्या? इस प्रोग्राम तो अलावा होर की कर लेनी? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਬਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं जिद्दी सुनी है, घर दे काम कार भी कर लेंदी। अच्छा ये दस, 20 बंदे वाली मतंजन पकाना होवे ते किन्ने क चौल लग जाएंगे? 20 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੀ ਵਾਸਤੇ 12 ਕਿਲੋ। ਦੱਸੋ क्वीन लगदी नहीं, लगदा आटे वाली मिल दा फीता कटण आई है। भाई ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं क्वीन? मेरा ख्याल है गल बन जाएगी। बस मैं तो यही पूछ रही सभी सुचज्जी हैं या कुचज्जी हैं? मलका, ये क्या साइयां किदे ते वधाइयां किधरे? नी चुप करनी, मुंह न मत्था ते जीन पाड़ो लत्था। अभी आप पूछ रहे थे कि शादी के बड़े चर्चे हैं। जी। रॉयल वेडिंग का तो हमेशा ही चर्चा होता है। हाँ जी, मैनू याद है जो हैरी दे अब्बे ने डियाना नाल विआह कीता है। हाँ जी। कई दिन तकरीबात चलदियां रहियां ने, 2.5 लाख दे उत्ते वाजे वाला सी। वो चार्ल्स दे ते ब्याह तो पहले ही बड़े चर्चे सन। पड़ोसी मुल्क पद्मनी कोलापुरी ते होर कई स्कैंडल। भाई जिनके साथ उनके चर्चे थे, डायना के मरने के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। डियाना कह गई हुणी मैं मर जा, तू कर लई। क्या हुआ प्रिंस हैरी? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਠਿਆਨਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। जाहिर है आप उनके बेटे थे। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਮੀਲਾ ਅਮੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। क्यों? ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ। अच्छा। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਵੇ। पहले कदों अब्बा रात नूं तेरे नाल लूडो दी बाजी ला के सौंदा सी। नहीं तो मैं समझता हूँ इनकी शादी का क्या चर्चा है। हाँ जी। चर्चा तो हुआ था है? काले बाबे की शादी का। शुक्र है। दुल्हन आज तक नहीं मिल रही है सर मफरूर है। और काले बाबे का भी नहीं पता है किधर है। अच्छा ये दस, कोई सिर ते बड़ा वडेरा भी है कि नहीं? क्या मतलब है? बंदा कोई गलबात ही कर लेंदे, सलाम दुआई ले लेंदा।
मुझे तो क्वीन के इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। जुनैरा तुम भी सबके साथ मिल गई हो। वो रॉयल फैमिली वाली क्वीन है, ये दूसरी कैरम बोर्ड वाली क्वीन है। सही दस किलो आटे ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। 10 किलो आटे का ना आप जैसा एक ही पेड़ा बनेगा। आए आए ओ आए आए ओ आए आए क्या? मुबारके हमारा मरासी जीत गए। What rubbish is this? क्या टाइमिंग है आपकी, अमान साहब की बड़ी अरसा खिदमत करती रही होंगी। Oh God! अच्छा ही देख लो, तुसी उन्होंने रेसिपी देती है ना फिर। सलीम मैं आप लोगों को रॉयल वेडिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। आप लोग आटे पेड़े पता नहीं क्या क्या कहे चले जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ हेलो, ਫੂਕਣੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਖਾ ਲੈਂਗੀ? मैं फूकनी से चूल्हा भी सेक लूंगी और तुम्हें भी साथ सेक लूंगी। बस ठीक है, गल तुसी खा रहे हो तो गिट्ठे मेरे सेक जाने ने। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਣ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੂਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਕਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ। क्या? सलीम दिमाग ठीक है ਉਹ ਅੱਜ आपका। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਚ ਐਂਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੱਟੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। क्या बेहूदगी है भाई, आप लोग तो सब मिल गए हैं। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ये क्या हो रहा है भाई? ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਸਾਡਾ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, सलीम ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਸਾਡਾ ਐਂਕਰਾਂ। ओ भाई मैं आपको रॉयल वेडिंग के बारे में बता रही हूँ, आप पता नहीं किसका आगत कराने चले हैं। आयशा, आप इनकी बातें सुनेंगी तो सुनती रहेंगी। आप ये बताएं कि ब्राइड्स वाइट ड्रेस क्यों पहनती हैं? 19वीं सदी तक हर कलर पहना जाता था, सफेद, काला, लाल, नीला। लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने ये डिसाइड किया कि वो सबसे अलग दिखना चाहती है और दूर से नजर आना चाहती है। वाह। क्वीन विक्टोरिया ने अपनी शादी पर सफेद रंग का लिबास पहना और अपनी डायरी में लिखती हैं कि उन्हें दूर दूर से पजीराई मिली, यानी लोग उन्हें दूर दूर से देख सकते थे। ਇਹ क्वीन विक्टोरिया कदों क्वीन बनी सी, कोई सानू भी दस दियो। सलीम, शी वाज enthroned in 1832। ओके, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। तेन पता तो चले नहीं 1832 की गल हो रही है। 1832 साड़ी दिहाई तक नहीं पूरी हुई बत्ती। ओ भाई, छोटी सी उम्र में उन्हें तख्त पे बिठाया गया था। उससे पहले क्या तख्त के नीचे बिठा देती। भाई आप ये समझ लें, वो फुल क्वीन तब बनी थी जब यहाँ हिंदुस्तान में जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? सलीम साहब, वो छोटी सी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ सलीम, रॉयल फैमिली तो बहुत पुरानी है। ਤੇ क्वीन ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ। ਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट वाज द फर्स्ट क्वीन जो 16वीं सदी में आई थी, शेक्सपियर के दौर में। ओ साड़ी पड़ताजी की गल हो रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आयशा, आप ये बताओ कि रॉयल ब्राइड की ड्रेस पे बहुत हैवी कुशीदाकारी होती है। जुनैरा, कुशीदा नहीं होता, कशीदाकारी होता है। ये रिवायत सारा फर्गसन ने शुरू की थी, जो चार्ल्स के भाई एंड्रयू की बीवी है। उसने अपने 17 फुट लंबे ट्रेन को डेकोरेट करवाया था। अब क्या हुआ? चाल सा ना लिया, मैंने फिर अम्मी याद आ गई। नारो शहजादी नार। अच्छा ये दस सवेर सवेरे उठ के मज्जां दे पट्ठे कुतर लेनी? मैं मज्जां दे पट्ठे भी कुचल लेनी आ ते होर भी बड़ा कुछ मैं समझ गया समझ गया। ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। तू पट्ठे दा पूछ रही थी, सारी जिंदगी ने मैनू खिले नाल बनी रखना है। सासू माँ, यहाँ तो मेरी शादी की बात हो रही, आप ये क्या कर रही हैं? नी ठहर जानी, चोर नालों पंड काली। नी मंगनी होई है ना, शादी दी भी गल हो जाएगी। ਅੱਛਾ, क्वीन ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਾ ਲੰਡਨ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਾਲੇ। आयशा, आप ये बताओ कि रॉयल वेडिंग्स में ब्राइड्समेड का कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? बस ठीक है, सारा कुछ है दस दो तो साड़ी थाने गिरफ्तारी करवा दो। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। और भाई अम्मी नहीं, दादी। ਮਦਰ ਅੰਮੀ। हाँ, ये सही कह रहे हो, मदर क्वीन। अब क्या हुआ प्रिंस हैरी? अम्मी फिर याद आ गया। एक बारी मैं अम्मी नाल पाकिस्तान भी आया था। अच्छा, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ डॉक्टर हसनात। डॉक्टर हसनात अहमद। मैं एक दो बारी गलती नाल उन्हें मैसेज भी करता सी, हाय अबू। आपको लेडी डायना ने मिलवाया था उनसे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, लंदन में। ओ लंदन मिलिया सा, डॉक्टर साहब ने बेवफाई की थी, तो फिर अम्मी उन्हीं ढोडी के पीछे लग गए।
ਉਹ ਢੋਡੀ ਤੇ ਰਾਣਾ नहीं ढोलक ते कड़े वाले। भाई डूडी अल्फाइड भाई डॉक्टर असनाद से बदला लेने के लिए उन्होंने डूडी के साथ दोस्ती की थी। बदला उन्होंने लिया थे बस ऐसे गए। बस 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 आए आए मेरा दिल कुड़ता है। इतनी तो आपकी मामा मुझे नहीं याद आती हैं जितना आपको आ रही हैं। कैप्टन साहब बहुत अच्छे अम्मी मेरी है तो याद मैनू ही आनी है ना। ਮਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आपने सुना है ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ मैं नहीं हर बंदे ने अपने घर लाई है। भाई लेडी डायना दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। वो अफ्रीका के बिलखते बच्चे हों या लैंड माइंस हो, वो खुद मौके पे मौजूद होती थी। ना, फिर याद ना, आई। बस बस ठीक है। नहीं मैं क्या अम्मी की फोटो हर किसी ने अपने घर च लाई है। हाँ जी। मेरे अब्बे ने अपने कमरे च नहीं लाई। आयशा ब्राइड्समेड के बारे में बता दें, इन्होंने तो बातें करते रहना है। तो यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ जुनैरा पिछले 15 मिनट से कि ब्राइड्समेड का कॉन्सेप्ट भी क्वीन विक्टोरिया ही लेकर आई थी। उन्होंने सबसे पहले अपना 18 फुट लंबा ट्रेन 12 ब्राइड्समेड को दिया था और यूं ये ट्रेंड रॉयल फैमिली में आ गया। मुझे ये भी बताएं कि रॉयल वेडिंग्स में दुल्हन को गोल्ड की रिंग भी पहनाई जाती है। सारा कुछ इनू दे दे, तू रॉयल फैमिली 'ਚ जाना है। पहले उस बेचारी का शहजादा रात को 3 बजे जा रहा है बर्फ लेने के लिए, पता नहीं किस पुआ की लाश को ठंडा करना है। भाई ये रिवायत 20वीं सदी से शुरू की गई जब एक ब्रांड कंपनी ने एक सोने का नगेट तोहफतन रॉयल फैमिली को दिया था। उसके बाद 1923 से क्वीन मदर से लेकर प्रिंसेस लेडी डायना स्पेंसर तक सबको अंगूठी बनवा के दी जाती रही। अच्छा चल ये तो दस दे बच्चे ने लंगोट बना लेनी कि नैपियां से गुजारा होएगा। इस वक्त जो मेरा दिल कर रहा है ना बेब, तेरी दिल दी हायर ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। हाँ जैसे लेडी डायना के दिल की हसरतों का ख्याल किया था आपने, उसे चार्ल्स से मिलने के लिए भी एक चिट लिखनी पड़ती थी। आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अच्छा आशा इन्होंने पूछना है कि तू अंबिया की चटनी बना लेनी है। सलीम बना लेती हूँ। तो फिर उन्होंने दसो मैनू कल ही दसन। अब भी तो तोहफे दिए जाते हैं ना। बाजी तू एक काम कर पासपोर्ट मैनू दे, मैं तेन से बुलाना सारा कुछ मैं आप चाह सियांगा। आए आए आप वहां पर ना जाना। क्यों? वहां से तो कोई नूर भी वापस नहीं आए। कोई नूर तो एक लहदा गल है जी, साग डार वापस नहीं आ रहा। ज़ुनैरा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। क्वीन एलिजाबेथ II की जब शादी हो रही थी फिलिप से, तो एक आम खातून ने एक टर्की प्रेजेंट किया इन्हें, ये सोचकर कि बेचारी भूखी होगी, कितनी देर से शादी हो रही है इसकी। उस वक्त तो इस चीज को इतना पसंद ना किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट डेवलप्ड इनटू डोनेशंस। अब रॉयल फैमिली को शादी के मौके पे डोनेशंस दी जाती हैं। हाँ जी। अच्छा ये रॉयल वेडिंग के बाद बालकनी में क्यों आते हैं? तेनू की तकलीफ है? जिथे मर्जी जान हो, जिथे मर्जी खलो, कदी कदी तू की सवाल है पूछन दई है। असी रॉयल फैमिली नू की करना? असी ते अपना 4 नंबर गली च मुंडा ब्याया, किसी ने 3 नंबर च, किसी ने धुप साड़ी, किसी ने दरोगे वाली। ज़ुनैरा ये रिवायत भी क्वीन विक्टोरिया की स्टार्ट की हुई ही थी। उनकी बेटी विक्टोरिया की शादी थी और एक जम्मे गफीर था जो शहजादी को देखने आया था, लेकिन क्योंकि देख नहीं पाए थे लोग मायूस थे। अब क्वीन को अपने अवाम पर रहम आया तो उसने उस जोड़े को बालकनी में खड़ा कर दिया ताकि वो सब लोग उन्हें देख सके, अपनी विशेस दे सके और वेव कर सके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बालकनी में आने से इनकार कर दिया हो? लो ज़ुनैरा, इनके वालिद चार्ल्स ने इनकार कर दिया था जब उन्होंने कमिला पार्कर से शादी की थी। तो क्यों नहीं थी? अब्बा ऐसा बालकनी जा रहा है, ठंडी हवा वग रही थी। भाई वो नहीं आना चाह रहे होंगे, नहीं फेस करना चाह रहे होंगे लोगों को। वैसे इसके भाई एडवर्ड ने भी इनकार कर दिया था बालकनी में आने से। वजह ਉਹਦੇ गोडे की तकलीफ है या ठंडी हवा लगी या निमोनिया है। नहीं हालांकि ये पुरानी बात है, आजकल तो उनको चाहिए बजाय इसके कि बालकनी में आए, आराम से उसकी शादी की वीडियो बनाए, बना के रिलीज कर दें पब्लिकली, नेट पे डाल दें। हालांकि जो मियां नवाज शरीफ जितया वो आया बालकोनी च, इंज इंज कीता है सब ने। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।